वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप टर्की के यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका जो ट्यूशन फीस है और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और फिर उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए। और ना ही आपने किसी भी एजेंट को हायर करना है और ना आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप खुद टर्की के यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और फिर उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्कॉलरशिप के लिहाज से कई यूनिवर्सिटीज का प्रोसीजर कुछ अलग होता है। तो कई यूनिवर्सिटीज में पहले आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है, फिर उसके बाद आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप खुद किस तरह टर्की के यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले तो मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ दिखा देता हूँ जिसमें एडमिशन ऑनगोइंग है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी ये है BAU, जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, बल्कि इस यूनिवर्सिटी के इस्तांबुल में, वाशिंगटन DC में और बर्लिन में और साइप्रस में, इन सब में कैंपस मौजूद हैं। आप इनमें से किसी भी कैंपस में एडमिशन ले सकते हो। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ ये यूनिवर्सिटी कौन कौन सी प्रोग्राम करवा रही हैं। ये यूनिवर्सिटी जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है और इसकी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से इसके फैकल्टी हैं। फैकल्टी ऑफ, अगर आप डेंटिस्ट वगैरह करना चाहते हो, फार्मेसी है, एजुकेशनल साइंस है, लॉ है, कम्युनिकेशन है, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद डिज़ाइन वगैरह आ गया, इंजीनियरिंग वगैरह है, हेल्थ साइंस, मेडिसिन वगैरह, ये सारे हैं। फिर उसके बाद मास्टर भी ये करवाती है यूनिवर्सिटी। आप पे ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, किस कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये इनके कैंपस हैं। और सेकंड यूनिवर्सिटी ये है जिसके एडमिशन वगैरह ऑनगोइंग है, BAU यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ये है जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। अगर आप चाहें तो आप इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो। ये तुर्किश की यूनिवर्सिटी है और ये इसकी ऑफिशियल लिंक है। आप इनमें से आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं आ जाता हूँ कि ये कौन कौन से प्रोग्राम करवाती हैं। ये फार्मेसी, एजुकेशन, आर्ट्स वगैरह, लॉ, कम्युनिकेशन, ये सारे आप चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो। ये सारे प्रोग्राम करवाती हैं। आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एलिजिबल कौन से प्रोग्राम में हो। ये सब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हैं। थर्ड यूनिवर्सिटी ये है जिसमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है और ये यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल लिंक है। आप इनमें से किसी भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अब मैं आ जाता हूँ कि फैकल्टीज़ पे ये कौन कौन से प्रोग्राम करवाती हैं। ये सारे प्रोग्राम करवाती हैं, ये आप देख सकते हो। ये सारे प्रोग्राम हैं, आप जिसमें चाहें आप ले सकते हो। फार्मेसी करवाती हैं, लॉ करवाती है, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस वगैरह, कम्युनिकेशन वगैरह, बिजनेस वगैरह करवाती हैं, इंजीनियरिंग वगैरह करवाती हैं। फिर उसके बाद अप्लाइड साइंस वगैरह। ये आप पे वो डिपेंड करता है कि आपने किस फैकल्टी में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस फैकल्टी में इंटरेस्टेड हैं। फिर उसके बाद आ जाता है एक यूनिवर्सिटी ये है और ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हैं। एंड दूसरी यूनिवर्सिटी ये है ICU यूनिवर्सिटी।
ये भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। अगर आप चाहें तो आप इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम करवा रही हैं ये यूनिवर्सिटी आप ये देख सकते हो। ये सारे प्रोग्राम करवा रही हैं ये यूनिवर्सिटी। पोस्ट ग्रेजुएट भी करवाती हैं। इसके लिए आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि अभी इनकी एडमिशन्स वगैरह ओपन हैं और इनकी जो एप्लीकेशन वगैरह वो भी ऑनलाइन ही सबमिट होता है। 20 फरवरी तक आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर जाकर आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। आप यहाँ पर जब आ गए फिर उसके बाद अच्छा मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि आपने किस तरह एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपने कैसे अप्लाई करना है। पहले आपने इसमें से एप्लीकेशन नाउ और ओपन, अगर पीएचडी वगैरह करना हो, अगर पीएचडी वगैरह करना है तो फिर आप इस लिंक पर आ जाएं, ग्रेजुएट एप्लीकेंट। आपने इस यहाँ पर आ जाना है। अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी वगैरह करना है तो फिर आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। बाकी आपको यहाँ ये आपको यूनिवर्सिटी 50% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, ग्रांट करती है, चाहे आपने ग्रेजुएट किया हो, मास्टर किया हो, ये सब आपको प्रोवाइड करती हैं। अच्छा जैसे कि मैं आप यहाँ पर आ जाता हूँ ग्रेजुएट पे, मैं यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद मैंने इसको ग्रेजुएशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट फिर आप मैंने यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे जैसे मैंने क्लिक किया, अच्छा एडमिशन के लिए आप किस तरह अप्लाई कर सकते हो वो भी मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। आपने आपका जो भी है नेम एज पर पासपोर्ट आपने वो लिखना है। आपका जो भी सरनेम है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आपका जो भी आइडेंटिटी नंबर है, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह, आधार कार्ड नंबर, अगर आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, किसी भी कंट्री से हो, आपने वो लिखना है, नंबर लिखना है। फिर उसके बाद फ़ोन नंबर आपने लिखना है। फिर आपने ईमेल लिखना है। फिर उसके बाद आपने आई हेयर बाय आपने, फिर उसके बाद एसएमएस आपने, टेलीफोन, मेल आपने, ये सब पे आपने क्लिक करने हैं। फिर उसके बाद आप किस प्रोग्राम में करना चाहते हैं वो आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। आपने इंग्लिश में करना है। फिर उसके बाद आप किस प्रोग्राम में हैं, आप जो भी प्रोग्राम करना चाहते हैं आपने इसमें, फिर उसके बाद आप इनमें से कोई भी प्रोग्राम चूज़ कर सकते हो। आप इनमें से कोई भी प्रोग्राम चूज़ कर सकते हो। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मास्टर में अगर करना चाहते हो, इंजीनियरिंग वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह हो गया, बिजनेस वगैरह हो गया, आप ये देख सकते हैं। आपने वो चूज़ करना है। फिर उसके बाद ऐड सिलेक्टेड प्रोग्राम कर देना है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह देना है, जो भी है आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद प्लेस आ जाता है। फिर उसके बाद नेशनलिटी, आप किसी भी कंट्री से हो आपने वो सिलेक्ट करना है। अगर आप इंडिया से हो तब भी आप इंडिया सिलेक्ट करना है। अगर आप पाकिस्तान से हो तो आपने पाकिस्तान सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद फादर के नेम आ जाता है। फिर उसके बाद मिलिट्री स्टेटस, अगर आप मिलिट्री में हो तो आई वाज नॉट डन आपने ये सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने फॉरवर्ड करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। फिर आपने अपना होम एड्रेस वगैरह दे देना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद आपने फ़ोन नंबर वगैरह, अगर बिजनेस फ़ोन नंबर है तो वो वेल एंड गुड आपने वो भी दे दें। जो भी एड्रेस वगैरह आपने वो दे देना है। फिर उसके बाद आपने इसमें से सिलेक्ट करना है कि आप इस्तांबुल आपने सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने इसको फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड कर लिए। फिर उसके बाद जो भी आपकी डिग्री है, लाइसेंस्ड है, कौन सी डिग्री है आपने वो डिग्री सिलेक्ट करना है। फिर वापस उसके बाद यूनिवर्सिटी, आपने किस यूनिवर्सिटी से ये किया हुआ है, आपने कौन से सन में किया है ग्रेजुएशन, आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जीपीए वगैरह, कितने जीपीए हैं आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद पॉइंट्स वगैरह। फिर उसके बाद फैकल्टी, कौन सी फैकल्टी से किया है, डिपार्टमेंट,
जो भी अगर कंप्यूटर साइंस किया है तो फिर आपने आईटी वगैरह लिखना है। फिर उसके बाद सेशन आपने इसको स्किप कर दें, कोई इशू नहीं। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन, आपने वो एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देना है। फिर उसके बाद जॉब इन्फॉर्मेशन कि जब आपने डिग्री कंप्लीट कर लिया फिर उसके बाद आप क्या क्या करते रहे हो, कौन कौन सी जॉब वगैरह करते रहे हो, आपने वो इन्फॉर्मेशन वगैरह देना है। फिर उसके बाद आपने रेफरेंस देना है। फिर उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। आपने जैसे अपलोड कर लिया फिर उसके बाद जो है ना आपको विदिन 5 या विदिन 1 वीक के अंदर अंदर आपको इस रिस्पॉन्स वगैरह मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपने ट्यूशन फीस वगैरह पे करना होता है। अब मैं आ जाता हूँ दूसरी यूनिवर्सिटीज़। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो फिर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो। एक यूनिवर्सिटी ये है, ये भी तुर्किश की यूनिवर्सिटी है, ये भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। इसमें भी बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह करवा रही हैं, ये आप देख सकते हो। ये सारे प्रोग्राम कंप्यूटर वगैरह अगर आपने एलिजिबल हो, आर्ट्स वगैरह अगर करना चाहते हो, इकोनॉमिक्स वगैरह करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। एक यूनिवर्सिटी ये है जो कि ये बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप वगैरह दे रही है। ये इनका ऑफिशियल लिंक है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं तब भी ये स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करती हैं। 50% आपका स्कॉलरशिप वगैरह होता है। उसके बाद एक ये यूनिवर्सिटी आ रही है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो ये भी वेल एंड गुड है और ये आपको स्कॉलरशिप भी देती हैं। स्पेशल कंट्रीज़ जो कि एलिजिबल हैं, आप यहाँ से अपनी कंट्री देख सकते हो। पाकिस्तान, इंडिया से हो तो आपने इंडिया देखना है। आप किसी भी कंट्री से हो, नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, आपने वो कंट्री देखना है। ये स्पेशल उनके लिए है। इसका भी सेम ही प्रोसीजर है, आपने अप्लाई नाउ पर आ जाना है। आपने यहाँ पर अप्लाई नाउ पर आ जाना है। पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये स्कॉलरशिप कितने परसेंट देती हैं। ये आपको 50% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं और ये भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। आपने यहाँ पर एडमिशन अप्लाई पर आ जाना है। अच्छा, और दूसरी यूनिवर्सिटी ये है BAU, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है और इसके जो प्रोग्राम वगैरह हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो जो कि BAU इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, इसमें से ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजिकल और टेक्नोलॉजी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिसिन वगैरह और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे साइकोलॉजी वगैरह ये सारे प्रोग्राम करवाती हैं। जो भी आप जिस चीज़ में भी आप इंटरेस्टेड हो आपने, और इसकी जो ड्यूरेशन वगैरह है वो भी इसमें बताया गया है। 2 ईयर ड्यूरेशन अगर आपने इसमें करना है तो 18 मंथ है इसकी, सबकी ड्यूरेशन वगैरह सबकी बताई हुई है। जिसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह अगर करना चाहते हो तो वेल एंड गुड। MBA करना चाहते हो और ये ऑनलाइन भी करवाती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह मार्केटिंग वगैरह करना चाहते हैं। इसका भी 2 साल का कोर्स है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तब इस सूरत में आपने अप्लाई नाउ पर आ जाना है। किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो जैसे मैंने पीछे बताया हुआ है, आपने सब कुछ ये सारा स्कॉलरशिप के बारे में बताया हुआ है। ये आपने फॉर्म वगैरह फिल करना है, गाइडलाइन वगैरह, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये इसका स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ बताया हुआ है। अच्छा, इसका जो है वो सब कुछ ट्यूशन फीस वगैरह सब कुछ कवर कर लेंगी और जो भी है फैसिलिटीज़ वगैरह वो UN की तरफ से दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी ये है, सबका सेम ही प्रोसीजर है। आप यहाँ पर आकर आप प्रोग्राम वगैरह देख सकते हैं।
एकेडमिक यूनिवर्सिटी में आकर आपने प्रोग्राम वगैरह चेक करना है कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम वगैरह करवाती है। फिर उसके बाद आपने इनका स्कॉलरशिप वगैरह चेक करना है कि ये यूनिवर्सिटी कितना स्कॉलरशिप वगैरह देती हैं। फिर उसके बाद आपने अप्लाई करना है। जब आपने एडमिशन वगैरह अप्लाई कर लिया, फिर उसके बाद आपको एक इनविटेशन लेटर आता है। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है BAU में, तो पहले आपने क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट में आ गए तो फिर आपने ये फॉर्म वगैरह फिल करना है। आपने इसको मेल वगैरह पासवर्ड वगैरह आपने आई एग्री करके आपने नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद आपका अकाउंट जब रजिस्टर हो जाएगा, फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो एडमिशन के लिए। जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तब आपको एक मेल आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसको कहते हैं एडमिशन लेटर या कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन लेटर। ठीक है, तो फिर उसके अंदर जो है ना डिटेल्स वगैरह दी होती है कि आप इस एम्बेसी के थ्रू आप अपना वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें। फिर आपके पास आपने उस एडमिशन लेटर के बेस पे आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना होता है। और जब वो आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर लिया, फिर उसके बाद आपका वीज़ा आ जाता है, फिर उसके बाद आप चले जाते हैं। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि टर्की के यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। पासपोर्ट जो कि 1 ईयर वैलिड हो, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, वाइट बैकग्राउंड, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक, इंटर, ट्रांसक्रिप्ट, SOP, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, CV, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, IELTS वगैरह, मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। दैट्स ऑल।